देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं। बीते 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा केस हैं। इसके साथ ही 59 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो इन सब के बीच में कोरोना की दूसरी लहर के बीच IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने गणितीय मॉडल के आधार पर चेतावनी जारी की है। दरअसल IIT कानपुर के विशेषज्ञों के गणितीय मॉडल पर की गई स्टडी के मुताबिक एक कोरोना मरीज से संक्रमित होने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं। ये संख्या फरवरी में 0 से नीचे थी, जो बढ़कर 1.25 से 1.30 के बीच खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। स्टडी के मुताबिक अगर लोग ऐसे ही संक्रमित हुए तो भारत रोज 1 लाख केस का आंकड़ा छू सकता है। वहीं दूसरे देशों में मॉडल बताया गया है कि महाराष्ट्र और देश में कोरोना के केस 15 अप्रैल तक बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसके बाद गिरावट शुरू होगी। IIT के प्रोफेसर महेंद्र वर्मा ने कहा, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश में ये दर सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी रिप्रोडक्शन वैल्यू में इजाफा होने लगा है। बढ़त जारी रही तो देश रोजाना 1 लाख केस प्रतिदिन के आंकड़े को छू सकता है। ऐसा भी बहुत सावधान रहने का समय है। अगर पहली बार एक दिन में आए सर्वाधिक मामलों की बात की जाए तो एक दिन में अधिकतम 97,500 केस रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि प्रोफेसर वर्मा के मुताबिक ये राहत की बात है कि दूसरी लहर में वायरस म्यूटेट होकर कमजोर पड़ा है। लोग मास्क के साथ दूरी बनाकर रखें और वैक्सीन लगवाएं, तो इस बढ़त को काफी हद तक थामा जा सकता है। IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी हब के प्रोग्राम डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक महाराष्ट्र अगले 2 हफ्ते में पीक पर होगा। मॉडल के आधार पर महाराष्ट्र में हर दिन 45 से 50,000 केस आ सकते हैं। इसी तरह पंजाब रोजाना 3,500 केसों के साथ पीक पर होगा। केरल में अप्रैल मध्य में केस न्यूनतम स्तर पर होंगे, तो वहीं दिल्ली में भी अप्रैल मई में संक्रमण के 5 से 6,000 नए केस रिपोर्ट हो सकते हैं। इसी तरह यूपी में अप्रैल के अंतिम हफ्ते में रोजाना 6,000 केस का आंकड़ा छू सकता है। पहली लहर के चरम में यूपी में हर दिन करीब 7,000 केस रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि गोवा 300 केसों के साथ मई के पहले हफ्ते में चरम पर होगा। स्टडी के किए गए इन दावों से इतर प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि लोगों में प्राकृतिक तौर पर पैदा हुई इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के अच्छे नतीजे भी आएंगे। संक्रमितों की संख्या बहुत समय तक नहीं बढ़ेगी। ऐसा अनुमान है कि 15 अप्रैल के बाद केसों में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट।